हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। आइए बिना देर करते हुए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। आज का जो क्लास वो हमारा है वो है तत्पुरुष समास से। तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के प्रकार, तो तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला दिया हुआ है कि कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। यानी किस आधार पर तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होंगे? तो कारक चिन्हों के आधार पर। किसके आधार पर? तो कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष के कितने प्रकार होंगे? तो तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार है? तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार है। इनमें से शायद आपने कुछ प्रकार पढ़ भी चुके हैं। पहला प्रकार जो होगा वो है कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा प्रकार जो है वो है करण तत्पुरुष समास। तीसरा प्रकार है संप्रदान तत्पुरुष समास। चौथा है आपादान तत्पुरुष समास। पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास और छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। इनमें से 2 समास आप पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको वो क्लास मिल जाएगी, आप जाकर के उन्हें जरूर देखें। पहला आप पढ़ चुके हैं, पहला हो चुका है कर्म तत्पुरुष समास, पढ़ाई हो चुकी है। करण तत्पुरुष समास पढ़ाई हो चुकी है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या है संप्रदान तत्पुरुष समास? का जो योजक चिन्ह होता है, तो इसका योजक चिन्ह क्या होगा? तो इसका जो योजक चिन्ह होता है होगा के लिए। संप्रदान तत्पुरुष समास का जो योजक चिन्ह होगा, योजक चिन्ह क्या होता है? तो के लिए इसका योजक चिन्ह है। आइए देखते हैं क्या है। तो क्या कहा जा रहा है कि इस समास में कारक चिन्ह के लिए का लोप होता है, यानी ये छिपा होता है। कारक चिन्ह जो के लिए है वो क्या हो जाता है? छुप जाता है। इसका हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे? वो कहाँ हमें दिखेगा? तो जब हम समास ना बना करके समास का विग्रह बनाते हैं तब हमें वो कारक चिन्ह दिखाई देता है। जैसे इसका समास क्या है? जैसे सत्याग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह, यानी के लिए यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है। के लिए, सत्य के लिए आग्रह। उसके बाद है रेल भाड़ा, तो रेल के लिए भाड़ा। ये के लिए क्या है? तो ये के लिए जो है वो शब्द है, किसका है? वो किस समास का कारक चिन्ह है? तो वो है संप्रदान तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह है। अगर बात करें हम संप्रदान तत्पुरुष समास क्या होगा, तो जैसे सत्याग्रह हो गया, रेल भाड़ा हो गया, उसके बाद हथकड़ी हो गई, डाक गाड़ी हो गई, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी? तो ये सारे जो शब्द होंगे वो तत्पुरुष समास कहलाते हैं। आइए देखते हैं दूसरे में अगला समास क्या है। अगला है हमारे पास आपादान तत्पुरुष समास। अगला देखते हैं आपादान तत्पुरुष समास। ये हमारा चौथा हो जाएगा, ये चौथा में आ जाएगा। तो आपादान तत्पुरुष समास क्या है? तो इस समास में आपादान कारक के चिन्ह यानी से का लोप होता है। मतलब इस समास में क्या है? समास में कारक चिन्ह कौन हो जाएगा? तो आपादान तत्पुरुष समास का जो कारक चिन्ह है वो से होता है। आपादान तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह क्या होगा? तो आपादान तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह क्या है? से होता है। और जो समास होगी आपादान तत्पुरुष समास जो होंगे उसमें से का विलुप्त होता है, यानी से विलुप्त होता है, से का लोप होता है, से नहीं रहेगा। ये से का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? तो जब हम विग्रह बनाएंगे। मतलब ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया समास। ये क्या हो जाएगा? समास। समास का हम विच्छेद करते हैं, मतलब समास को 2 से अधिक शब्दों में लिखेंगे, तब ये क्या हो जाएगा? विग्रह। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विग्रह। ये विग्रह हो जाता है। तो ये से का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो ये से का इस्तेमाल कभी भी समास में नहीं होता है। ये से का इस्तेमाल विग्रह में होता है। आपको या तो विग्रह दिया होगा, समास बना देना है, या समास दिया होगा विग्रह पूछ दिया जाएगा, या पूछ दिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा समास है, तो आप विग्रह बनाकर देख लेंगे, तब जाकर के आप समास क्लियर होगा आपका। यहाँ है पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। तो पथ को भ्रष्ट हम कर नहीं सकते हैं। पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो जाना, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने पथ से क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। उसके बाद है मार्ग भ्रष्ट, तो मार्ग से भ्रष्ट, मार्ग को भ्रष्ट नहीं करेगा, मार्ग का भ्रष्ट नहीं करेगा, मार्ग के लिए भ्रष्ट नहीं होगा, मतलब मार्ग से भ्रष्ट होता है। तो कोई भी व्यक्ति कहाँ से भ्रष्ट हो जाएगा? तो अपनी मार्ग से, अपनी दिशा से भ्रष्ट हो जाता है। तो यहाँ दिया हुआ है मार्ग से भ्रष्ट। उसके बाद है पद यात्रा, तो पद यानी पद का मतलब होगा पैर, तो पैरों से यात्रा, मतलब पैर के लिए यात्रा नहीं होगा, पैर का या के की यात्रा नहीं होगा, पैर से यात्रा होता है। पैर से हम कहीं चल के जाएंगे तो पैर से यात्रा, ये जो से हो जाएगा, ये से क्या होगा? तो ये आपादान तत्पुरुष समास का कारक है, ये कारक चिन्ह है। उसके बाद है विद्याहीन, तो विद्या से हीन। यहाँ भी देख रहे हैं कि हर जगह पे क्या मिल रहा है? हमें से मिल रहा है। ये से क्या है? तो ये आपादान तत्पुरुष समास का जो है वो कारक चिन्ह माना जाता है।
और ये सभी क्या है, तो ये सभी समास है। ऐसे जो भी वर्ड होंगे वो आपको कौन सा समास कहलाएगा वो आपके लिए, तो वो जो समास होगा वो अपादान तत्पुरुष समास कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास। इसमें किसी व्यक्ति का आपस में संबंध या किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से होता है, तब उसे हम क्या कहेंगे, संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। या किसी से भी संबंध हो जाए, जैसे इस पेन का संबंध हो सकता है, तो मान लेते हैं कि पेन किसका है, का की इस्तेमाल हो रही है, का इस्तेमाल जहां होगा, का इस्तेमाल हो सकता है, के का इस्तेमाल हो सकता है, की का इस्तेमाल हो सकता है, का की और के का इस्तेमाल होगा। सॉरी, यहाँ पे तो मैंने लिखा ही है का। यहाँ देख लेंगे, संबंध तत्पुरुष समास के लिए चिन्ह का, के और की का लोप होता है। मतलब संबंध तत्पुरुष समास में किसका लोप होगा, कौन छुपा होता है, तो का, के या की छुपा होता है। जैसे राज्यसभा, तो राज्यसभा किसकी होगी, तो राजा का सभा, राज्यसभा कहलाता है। तो ऐसे जो समास होंगे वो क्या कहलाएंगे, तो तत्पुरुष समास कहलाते हैं। अभी हमने देखा कि संबंध तत्पुरुष समास में जो है उसमें किसका, तो का, के, की का इस्तेमाल होता है। का, के, की जो होंगे वो क्या हो गया, तो संबंध तत्पुरुष समास का जो है चिन्ह होता है, कारक चिन्ह होता है। तो किसी भी शब्द में यानी किसी भी विग्रह में इस्तेमाल किसका होगा, तो का, के, की का इस्तेमाल होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो संबंध तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब लास्ट है हमारा, छठा हो जाएगा ये 6 नंबर में है, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में किसका लोप होता है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास में जो है वो में और पर का लोप होता है। या तो में का लोप होगा और या तो में का लोप होगा या पर का लोप होगा, यानी में या पर का लोप होता है, उसे हम क्या कहेंगे, तो अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जल समाधि, मतलब जल में समाधि, किसमें, तो जल में समाधि। उसके बाद है सभा पंडित, सभा में पंडित, सर दर्द, सर में दर्द। उसके बाद है वनवास, तो वन में वास। ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे हमारे लिए, तो ऐसे शब्द कहलाएंगे, क्या होगा, तो अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। तो तत्पुरुष समास के 6 प्रकार समाप्त हो चुके हैं। अगर आपने 2 और प्रकार में अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, मतलब पिछले क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाए उन्हें देखें। टॉपिक है कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। इसको समझने के लिए कुछ इसके थॉट्स होंगे, कुछ नियम्स होंगे। आइए पहले हम नियमों को देख लेते हैं, कौन कौन से नियम है। सबसे पहला नियम क्या है कि इस समास में, इसका मतलब बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है। ना तो इसका प्रथम पद प्रधान होता है, ना ही इसका अंतिम पद प्रधान होता है। उसके बाद है बहुव्रीहि समास में अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। मतलब कोई दूसरा अर्थ होगा जिसकी प्रधानता होगी, ना तो इसमें क्या होगा, प्रथम पद प्रधान होगा और ना ही इसका अंतिम पद प्रधान होगा। इसमें क्या है, तो अन्य कोई भी शब्द जो है या अर्थ जो है वो प्रधान हो सकते हैं। जो संसार में एक हो या जो संसार में कम हो, मतलब वैसे चीजों को में भी बहुव्रीहि समास होती है जो संसार में केवल एक हो या संसार में उसकी बहुत ज्यादा कमी हो। चौथा में कहता है योग रूढ़ शब्दों में बहुव्रीहि समास होता है, इनका अन्य अर्थ निकलता है। कह रहे हैं कि बहुव्रीहि समास कहाँ, तो योग रूढ़ वर्ड में भी क्या होता है, योग रूढ़ शब्द में भी बहुव्रीहि समास होता है। योग रूढ़ शब्द जो है वो आपको इसी चैनल पर पढ़ाई जा चुकी है, तो आप जरूर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। बहुत सारी क्लासें आपकी हिंदी व्याकरण की पढ़ाई हो चुकी है। और ये जो क्लास हमारा है समास चल रहा है, पीछे संधि सर्वनाम वगैरह सारी चीजें खत्म हो चुकी है, सारी चीजें कंप्लीट कराई जा चुकी है। तो आप जाएं प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट से सारी क्लासें देखने की कोशिश करें। आइए देखते हैं अगला क्या है कि सभी देवताओं यानी देवी देवताओं के नाम में भी क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। आपको याद क्या रखना है, इतनी सारी चीजें याद रखनी नहीं है। याद रखना है कि अगर देवी या देवताओं के नाम हो तो उसमें बहुव्रीहि समास होंगे। योग रूढ़ शब्द होगा तो भी उसमें क्या होगा, तो भी उसमें बहुव्रीहि समास होगा। जो संसार में एक हो या कम हो, तो भी इसमें क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। अन्य अर्थ की प्रधानता हो, जब किसी शब्द में अन्य अर्थ की यानी किसी शब्द में अन्य अर्थ की प्रधानता होगी तभी भी उसमें क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा।
और बहुव्रीहि समास में किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है। बस इतनी सारी चीजें याद रखनी है। आइए इसे हम उदाहरण के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। आज बहुत सारे उदाहरण को बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पहला दिया हुआ है कनकटा, मतलब कनकटा का मतलब क्या होगा? जिसका कान कटा हो उसको ही हम कनकटा कहते हैं। तो कान कटा हो जिसका, उसको हम क्या कहेंगे? कनकटा कहेंगे। कान कटा है जिसका, उसको क्या कहेंगे? कनकटा कहेंगे। उसके बाद है लंबोत्तर। लंबोत्तर तो क्या होगा? लंबा है उदर जिसका, यानी जिसका उदर क्या है? लंबा है। तो लंबा है उदर जिसका, ये क्या हो जाएगा? तो ये सभी किसमें आ जाएंगे? बहुव्रीहि समास में। ऐसे आज बहुत सारे उदाहरण देखने जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ बने रहें। देखते हैं इसके कौन कौन से उदाहरण होंगे। और आज वे सारे उदाहरण आपके सामने रखे जा रहे हैं जिन उदाहरणों को, यानी जिन शब्दों को एग्जाम में अधिक से अधिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती है। आइए चलते हैं अपने और भी उदाहरणों की तरफ। देखो कुछ उदाहरण है जिस तरीके से है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का क्या होगा? तो चंद्रशेखर का मतलब है चंद्र है शिखर पर जिसके। चंद्रशेखर का अर्थ क्या हो जाएगा? कि चंद्र है शिखर पर जिसके। उसके बाद है आशुतोष। आशुतोष का क्या होगा? आशुतोष का मतलब, आशुतोष का अर्थ है शीघ्र, यानी शीघ्र संपन्न होता है जो, मतलब जो शीघ्र संपन्न हो जाता है उसे क्या कहेंगे? हम आशुतोष कहेंगे। नीलकंठ, यानी नीला है कंठ जिसका, उसे हम नीलकंठ कहते हैं। भूतेश, भूतों का ईश है जो, मतलब जो भूतों का ईश होगा उसे भूतेश कहेंगे। नागेश, नागों का ईश है जो। उसके बाद हो जाएगा मृत्युंजय। मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लाया, मृत्यु को जीत लाया है जिसने। उसके बाद मनोज है, मन में जन्म लेता है जो, जो मन में जन्म लेता है उसे क्या कहा जा रहा है? मनोज कहा जा रहा है। ये मनोज कौन सा शब्द हो जाएगा? तो ये बहुव्रीहि समास होगा। उसके बाद है नंग। अनंग क्या होगा? तो अंग नहीं है जिसके, अंग नहीं है जिसके, वो क्या हो जाएंगे? तो वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पंचानन, पांच मुख है जिसके, वह मतलब जो जिसके पांच मुख हैं उसे क्या कहेंगे? पंचानन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? हम पंचानन कहेंगे। आप सभी को याद होगा, पीछे भी कई क्लासों में मैंने पढ़ा चुका है कि ये जो शब्द दिख रहे हैं ये क्या हो जाएंगे? समास होगा। क्या होगा? ये समास होगा। और ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो विग्रह कहते हैं। क्या कहेंगे? इसको हम विग्रह कहते हैं। तो ये विग्रह बनता है और ये क्या है? समास है। तो समास हमें देखनी है कि समास कौन है, तो उसका हमें विग्रह बनाना पड़ेगा समास पहचानने के लिए। तो यहाँ क्या कह रहा है? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। क्या कह रहा है? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर क्या होगा? तो चंद्र है शिखर पर जिसके, उसको चंद्रशेखर कहेंगे। आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होता है जो, जो शीघ्र प्रसन्न होता है वो आशुतोष कहलाता है। उसके बाद है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, मतलब जिसका कंठ नीला होगा उसे नीलकंठ कहेंगे। भूतेश, भूतों का ईश है जो। उसके बाद क्या है? नागेश, नागेश क्या हो जाएगा? तो नागों का ईश है जो, उसे हम नागेश कहेंगे। मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लाया है जिसने, उसे हम मृत्युंजय कहेंगे। अगला है मनोज, मन में जन्म लेता है जो, मतलब जो मन में जन्म लेता है उसे मनोज कहा जाएगा। अनंग, यानी अंग नहीं है जिसके, उसे अनंग कहेंगे। पंचानन, मतलब पांच मुख है जिसके, वह मतलब जिसके पांच मुख है उसे क्या कहेंगे? हम पंचानन कहेंगे। तो आज के लिए दोस्तों केवल इतना ही। फिर मिलते हैं कल के नए क्लास के साथ। अभी हमारा समास समाप्त नहीं हुआ है, तो आप लोग ऐसे ही साथ बनाए रखें। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करने की कोशिश करें, और आपको इससे कोई फायदा होता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।